एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि चलो भाई, क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि भैया कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, उसमें बदबू आ रही है। संत ने पूछा, हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले, 3 कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ, कुछ खर्च करो। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, भागवत हुआ, रामायण हुआ, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डाला गया। नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा, महाराज जी, वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा, उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सारी चीज़ें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और तो सब किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण में एक कुआं है। उस कुएं में काम, क्रोध और लोभ, ये 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं को त्रिगुणमयी शक्तियां कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जे मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। काम, बात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध पित्त, नित छाती जारा। इसका अर्थ है, सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार, अपार का मतलब बड़ा कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। छुटकारा प्राप्त करने के उपाय के बारे में तुलसीदास जी समाधान भी लिखते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो। सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा।